किसानों का आंदोलन है और ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। भूपेश सरकार को जगाने के लिए हो रहा है, किसानों की मांग को लेकर हो रहा है और ये आंदोलन आने वाले समय जारी रहेगा। सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पहला आवाज है। अगर अभी भी भूपेश का सरकार की नींद नहीं खुली और किसानों का हित पर निर्णय नहीं किया तो इस सरकार को किसानों के हित पर उखाड़ फेंका जाएगा। धान खरीदे में 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। 19 लाख किसानों ने 84 लाख टन खरीदी आज तक हुई है। 84 लाख टन जो हमारा पिछले साल का लक्ष्य था वो तो पूरा हो गया। हमारे लगभग हम लोग 90 लाख तक धान खरीदेंगे। हमारे लिए समय है, 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो इसमें और धान बिकेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि धान खरीदी में बोरों के नाम से कहीं कोई दिक्कत है तो किसानों का जो पंजीयन हुआ है समय निकल जाए तो भी हम धान खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के धान खरीदी नीति के तहत आप धान बेचते हैं, लाभ उठा रहे हैं, किसान न्याय योजना का लाभ लेते हैं और तरफदारी करते हैं आप भारत सरकार के उन 3 कृषि बिल का जो शासकीय खरीदी केंद्र में धान बेचने के को छोड़ करके निजी मंडी में धान बेचने की बात करता है। तो कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो निजी मंडी में अपना धान बेचा है? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। धान पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में घमासान दिखा और इस बार ये घमासान सड़कों पर दिखा। जी हां, भाजपा ने एक बड़ा आंदोलन आज प्लान किया था 22 जनवरी को और वो सड़कों पर दिखा भी। काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे, ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों में भी वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे। गिरफ्तारियां दी गई और भाजपा सरकार जो 15 साल थी उसकी खूबियां गिनाते हुए धान खरीदी में वर्तमान समस्याओं और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए गए। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने वाले नारे भी वहां पर लगे और कुल मिलाकर अगर कहा जाए जो एक राजनीतिक दल होते हैं जिस प्रकार का आंदोलन चाहते हैं वैसा आंदोलन नजर आया। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने भी काउंटर इसे किया। कांग्रेस के 4 मंत्री एक साथ पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। धान खरीदी का जो 20 साल का रिकॉर्ड टूटा उस रिकॉर्ड को बताया और कहा कि इससे पहले किसी भी सरकार में इतनी धान की खरीदी नहीं हुई और धान खरीदी को लेकर जो हो हल्ला विपक्ष मचा रहा है वो हो हल्ला दरअसल केंद्र के जो 3 कानून है जिसे कांग्रेस काला कानून बता रही है उसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। चर्चा आज इसी पर होगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये लड़ाई सड़कों पर उतर चुकी है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुशील आनंद जी हमारे साथ, कांग्रेस से बहुत स्वागत। अमित चिमनानी जी भाजपा से और वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत सर आपका भी। चिमनानी जी, बड़ा आंदोलन था आप लोगों का, सड़कों पर दिखा भी और पिछले 2 सालों का कहा जाए ये सबसे बड़ा आंदोलन था। लेकिन उससे ठीक पहले कांग्रेस के 4 मंत्रियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 20 साल का रिकॉर्ड टूटने की बात बताते हुए कहा कि आंदोलन केंद्र के कानूनों के खिलाफ करना चाहिए था। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार हमेशा से यही चाहती है अभिषेक जी कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के विषयों पर बात ही ना हो, छत्तीसगढ़ की जनता से संबंधित बातें और चर्चा और समस्या और समाधान ना हो। बस राष्ट्रीय मुद्दों का एक केंद्र इन्होंने गांधी परिवार के कहने पर छत्तीसगढ़ को बना दिया है, तो वो उनको मुबारक रहे। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हमको छत्तीसगढ़ की जनता ने विपक्ष का दायित्व दिया है। हम राष्ट्रीय मुद्दों के लिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं पर विश्वास करते हैं, ये भी राहुल गांधी पर विश्वास करें, उनको राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति करने दें और यहाँ पर बैठ करके छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं। जो आज का हमारा धरना था उससे स्पष्ट हो गया है कि कितना आक्रोश इस सरकार के खिलाफ लोगों में है। ये सरकार उस चीज को या तो स्वीकार नहीं करना चाहती है या इसको अभी तक समझ में नहीं आया है कि अंदर ही अंदर इनकी नीतियों के खिलाफ जो धरातल पर चीजें नहीं दिख रही है उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी आ गई है। ये दावे तमाम करते हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दावा किया गया, ये सरकार के लोग हैं तो दावा तो करेंगे। लेकिन मैं फिर से कोट करना चाहूंगा, अभनपुर आमदी में रामनारायण निषाद 5 लाख का उनके ऊपर कर्जा था। नाम भी बता रहा हूं, अमाउंट भी बता रहा हूं, जगह का नाम भी बता रहा हूं, फर्जी चीज नहीं है। उस किसान ने फिर से आत्महत्या कर ली है। वहां पे न्यूज रिपोर्टर गए हैं, उन्होंने बाकायदा इस चीज की छानबीन की है कि कर्जे की वजह से ही आत्महत्या हुई। जब आप इतने दावे कर रहे हैं कि कर्जा भी माफ हो गया, धान खरीदी भी बहुत बढ़िया चल रही है, लगातार किसानों की आत्महत्या हो रही है, रुक क्यों नहीं रही है?
आखिर ये सरकार किसी चीज को मानने को तैयार क्यों नहीं है कि हाँ भाई बारदाने की कमी हो गई, हाँ धान खरीदी केंद्रों में बार बार ताला लग गया, हाँ हमने रकबा कम किया उससे लोगों को दिक्कत हुई। इसको मान के अगर दूर करेंगे तो इन्हीं के फायदे की बात है, और नहीं मानेंगे तो अहंकार किसी का नहीं बचा, मैं रावण जवाब का नहीं सुशील बचा, आनंद जी से तो भी एक किसी का टिप्पणी नहीं के तौर बचा। पे ले लेता हूं। सुशील जी, भाजपा का बड़ा आंदोलन था, सड़कों पर आज कार्यकर्ता उतरे थे, और आप लोगों ने भी रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की बात कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई, लेकिन भाजपा का कहना है किसान अभी भी परेशान है। जब भी किसानों की बात आती है आप लोग स्थानीय मुद्दों की जगह केंद्र के मुद्दे उठा देते हैं। देखिए अभिषेक जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे बचे नहीं हैं। रिकॉर्ड बताते हैं, आंकड़े बताते हैं कि कल दिनांक तक लगभग 84,50,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी थी। 19 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेच दिया था। लगभग 18.5 लाख किसानों ने अपना भुगतान भी प्राप्त कर लिया है। बाकी के भुगतान की प्रक्रिया जो 3 से 4 दिन लगती है उसमें है। तो ऐसी स्थिति में धान खरीदी के 1 महीने 22 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी को किसानों की सुधार रही है। पहले दिन से ये धान खरीदी को बाधित करने का प्रयास कर रहे थे। पहले दिन से राज्य में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि धान खरीदी में दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही। देखिए अभिषेक जी, इनके समय में 27 लाख, 27 लाख 35, 27 लाख मीट्रिक टन, 27 लाख 35 मीट्रिक टन, 35 लाख मीट्रिक टन, अधिकतम इन्होंने 59 लाख मीट्रिक टन जब ये सरकार से जा रहे थे तब एक वर्ष इन्होंने खरीदा था लगभग 72 लाख मीट्रिक टन। तो एवरेज उसका निकाला जाए तो 50 लाख मीट्रिक टन से धान अधिक कभी नहीं खरीदा। अब की बात 85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। अभी 10 दिन धान की खरीदी शेष है। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी यह बोलती है कि धान की खरीदी में दिक्कतें आ रही है, तो इनका झूठ साफ साफ स्पष्ट तौर पर खुल गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर इमारत बनाना चाहती है, और इस चीज को इनकी प्रभारी भी बड़े अच्छे तरीके से समझ गई। उनको मालूम था कि जो काल्पनिक मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रही हैं, जनता उसे नकार देगी, और इसीलिए उन्होंने इस घोषित कार्यक्रम के बाद भी कल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता घोषणा कर रहे थे कि पुरंदेश्वरी जी आएंगी, लेकिन आज उन्होंने आने से मना कर दिया। स्पष्ट तौर पर उनका यह संदेश था कि ये झूठ के मुद्दे पर जो आप लोग आंदोलन कर रहे हो उसमें उनकी सहभागिता नहीं हो सकती, इसीलिए वो नहीं आई। बजट भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में किसानों की चिंता थी तो आंदोलन उस दिन करना था जिस दिन केंद्र के सेंट्रल जूट कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ को बोरा सप्लाई देने से इनकार कर दिया। आंदोलन उस दिन करना था जिस दिन केंद्र सरकार ने एफसीआई के माध्यम से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का जो एमओयू किया था उसको खारिज करके 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की बात की। आंदोलन उस दिन करना था जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी भेजा था कि यदि आपके द्वारा धान की कीमत, धान को पे बोनस दिया जाएगा, 2500 में धान की खरीदी की जाएगी तो सेंट्रल पूल के चावल में कटौती की जाएगी। वास्तव में किसानों के हितैषी थे, वास्तव में चाहते कि छत्तीसगढ़ के किसानों का भला हो, तो खुले मन से जाके नरेंद्र मोदी से बात करनी थी। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने इसीलिए तो सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन के भेजा है कि सिर्फ उनको वहां पर जाकर ये मुद्दा लगातार चर्चा चर्चा और सुर्खियों में बना भी हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है या नेता लगातार इस मामले को उठाते रहे। मुरली जी, आज भाजपा 2 साल बाद एक बड़े आंदोलन के तौर पे सड़कों पर उतरी, हालांकि उनकी प्रभारी नहीं है और जिस पर चुटकी लेने से कांग्रेस बाज भी नहीं आ रही है। कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रिकॉर्ड धान खरीदी की बात कही। 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा और इतनी धान खरीदी हुई नहीं कभी। क्या इम्पैक्ट सियासी तौर पर छत्तीसगढ़ में इसका पड़ेगा? अभिषेक जी, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस भी उसका तोड़ के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन दोनों का मुद्दा रहे किसानों का समस्या। कांग्रेस ने कहा कि भाई हमने पूरा धान, रिकॉर्ड धान का हमने खरीदी किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको झुटला रही है कि उनका कहना है कि किसान परेशान है। लेकिन अगर ये आप आंदोलन देखेंगे, यहाँ पे दोनों किसानों की बात कर रहा है, लेकिन किसान सड़क पर नहीं है इस वक्त। यदि किसान सड़क पर होते, वो अपनी बात लेकर आते तो समझ में आता है कि भाई किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन यहाँ किसानों से ज़्यादा परेशान राजनीतिक दल है जो एक दूसरे को पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए और भुनाने का कोशिश कर रहा है। यदि किसानों की वाकई समस्या है तो भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का सरकार थी यहाँ पे, उस समय वो सुलझाते, सारी समस्याएं सुलझाते। यदि वो समस्याएं सारे सुलझा दिए होते तो 15 साल बाद शायद कांग्रेस का राज यहाँ नहीं आता। लेकिन अब कांग्रेस का राज आया है। कांग्रेस का राज आने के बाद भी मैं ये नहीं कहता कि भाई किसानों की सारी समस्याएं दूर हो गई है। किसानों की समस्याएं अब भी है।
जो मूल समस्या है उनकी, धान खरीदी उनकी मूल समस्या नहीं है। उनकी मूल समस्या है किसानों को अच्छे रकबे के लिए उनको बीज अच्छे मिले, पानी की सहूलियत हो, इरिगेशन फैसिलिटीज बेहतर करे, उनके जो धान वो उगा रहे हैं उसको खरीदार मिले और अच्छे दाम मिले उसका, उनको ये चाहिए। अगर कोई भी सरकार इस चीज के लिए व्यवस्था बेहतर करते हैं, जहां पे इस तरह का व्यवस्था कि उन किसानों को कोई परेशानी ना हो, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो, तब मैं समझूंगा कि किसानों का काम किया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को मिलजुल कर इस समस्याओं को निदान देनी चाहिए। ये भी भाजपा कह रही है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि ये आंकड़े ही फर्जी है। किसान तो आत्महत्या कर रही है, किसानों का आत्महत्या है, लेकिन वो जांच का विषय है कि वो लोन के बोझ में आत्महत्या किया या और कोई परेशानी है, ये तो जांच का विषय है। वो जांच जब भी जांच पड़ताल होगी जो सामने आएगा। लेकिन यदि किसानों को समस्या है, उनका लोन पूरी तरह से माफ नहीं हुआ है, उनको और भी केवल लोन का ही समस्या नहीं, किसानों को बहुत सी समस्या है। किसान एक ऐसा वर्ग है जिसको सिर्फ परेशानी है, उसका परेशानियों का निदान कोई सरकार आज तक नहीं किया है। कोशिश सरकार ये करे कि आंदोलन वो जरूर करे, आंदोलन जो करते हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि सरकार और जो सरकार से बाहर है विपक्ष को, दोनों को मिलजुल के किसानों की जो समस्याएं हैं उसको निराकरण करें तो बेहतर होगा। ठीक है चिमनानी जी, आपकी प्रभारी आज नहीं आई, उसको लेकर कांग्रेसियों को एक मौका मिल गया, उन्होंने बार बार इस बात को लेकर चुटकी ली कि नाराजगी की वजह से नहीं आई, क्योंकि आप लोगों की वायरल लिस्ट से वो नाराज हो गई। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ भी कहने को नहीं है तो वो इस प्रकार की बातें करेंगे। और सह प्रभारी जी तो आए थे, उनका कोई विशेष कारण था जिसकी इतला उन्होंने समय से दे भी दी थी, और ऐसा होता भी रहा है और बहुत बार कांग्रेस के साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन उनके नेतृत्व में ही आज का पूरे प्रदेश में धरना हुआ, और आपने भी देखा अभिषेक जी किस प्रकार जन सैलाब उबड़ा हुआ था, किस प्रकार लोग थे सड़कों पर, और कितने विश्वास के साथ हमें जो विपक्ष का दायित्व हमें जनता ने दिया है उसको हमने निभाने का प्रयास किया है। अब इससे कोई मिर्ची नहीं लगनी चाहिए कांग्रेस को कि प्रभारी जी नहीं आई और ये शामिल क्यों हुए, वो शामिल क्यों हुए, मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते। अब क्यों आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि आप कृषि बिल पर बात कर लीजिए। अरे हम आपसे छत्तीसगढ़ की बात करना चाहते हैं, आप कृषि बिल की बात करना चाहते हैं, इसी से साबित है ना कि आपके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है। आप कुछ चीजें मैं और बता दूं, बार बार ये 84 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा लेकर के बैठ जाते हैं अभिषेक जी। अब मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ, बड़ी स्पेसिफिकली और कैटेगरिकली बोल रहा हूँ, उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। 2500 रुपए का समर्थन मूल्य पिछले बार का अभी तक मिला क्या? नहीं मिला। 15 क्विंटल की लिमिट राहुल गांधी जी ने हटाने बोला था, हटाया क्या? नहीं हटाया। 34,000 पंपों के कनेक्शन किसानों ने पिछले 2 साल में पंपों के लिए आवेदन दिया है। विधानसभा का आंकड़ा बता रहा हूं, 34,000 पंप जो किसान चाहते हैं हमें मिले, वो पंप नहीं दे पा रही है ये सरकार। तो ये किसान हितैषी सरकार है। हमने 3500 करोड़ रुपए का 0% पे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था किसानों को। इसने क्या दिया है, इस सरकार ने क्या दिया है बताएं। किसानों का कर्जा माफ करने का दावा था, अभी 18 तारीख को एक किसान ने कर्ज के बोझ में दब के ही आत्महत्या कर ली है। तो आपने क्या किया है ये बता दीजिए। तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो अव्यवस्था है, तो आप उस पर बात करिए ना। बारदाने की व्यवस्था नहीं करते। एक मिनट, बहुत सारे सवाल दाग दिए चिमनानी जी आप। एक 30 सेकंड, एक आखिरी रह गया। किसानों को कहते हैं कि भैया बारदाना बताइए क्या ना, मेरी 30 सेकंड चिमनानी जी, मैं आप ही के सवाल लेते चलो। सवाल कुछ ज्यादा फेहरिस्त लंबी हो जाएगी तो फिर भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा क्या क्या सवाल थे आपके। मैं साथ साथ जवाब भी लेते चलता हूँ। सुशील जी बोलिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, फिर से बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर इमारत खड़ा करना चाहती। ये बोल रहे थे धान की खरीदी नहीं हो रही है, धान की खरीदी हो गई। इनके द्वारा दावे किए गए गिरदावरी के माध्यम से किसानों के रकबे में कटौती की गई। मैं आपको बता दूं अभिषेक जी कि अभी तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ 22 लाख हेक्टेयर, पिछले वर्ष तक 22.5 लाख हेक्टेयर में पैदा किए जाने वाले धान की खरीदी होती थी। इस वर्ष का लक्ष्य रखा गया कि 28 लाख हेक्टेयर में जो धान पैदा किया जा रहा है उसके रकबे में उस रकबे में धान की खरीदी। मेड़ का रकबा नहीं काटा। सीधा अर्थ यह है कि किसानों के द्वारा बोए गए धान के रकबे बढ़े हुए हैं। इसका सीधा अर्थ है कि जो गिरदावरी के नाम पे मिथ्या प्रलाप भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वह झूठी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं,
अभिषेक जी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि यदि आप किसान हितैषी से तो पिछले 15 साल में इनके प्रवक्ता बैठे हैं, ये एक सिंचाई परियोजना बता दें जिस सिंचाई परियोजना अरे हमारा जवाब तो दीजिए 15 वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार चलाया है आपने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई, आपने बड़े बड़ी इमारतें बनाई। आप बताइए कि क्या सिंचाई परियोजना के लिए आपने क्या किया? 18,000 करोड़ रुपए खर्चा करके मात्र 22,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की बात आपने कही, लेकिन सही तौर पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के सिंचाई का जो रकबा है इनके पूरे 15 साल के शासनकाल में 10% भी नहीं बढ़ा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रही थी। ये बोलते हैं कि क्यों 2500 रुपए में किसानों का धान नहीं खरीदा? अरे भैया, आज अभी आप नरेंद्र मोदी जी से छूट दिलवाइए, कल से छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए में भुगतान किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप बोल रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, या घोषित कर दें कि बोनस देने में जो रोक लगाई गई है उसको भारत सरकार वापस लेती है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 2500 रुपए पर क्विंटल किसानों को देगी। लेकिन दरअसल संघीय व्यवस्था में जो इनके द्वारा अपने बहुमत का अतिवाद करके राज्य सरकारों को दबाया जा रहा है, उसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ के किसानों को भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी 2500 रुपए को लेकर हमारी सरकार हमारी सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से मेरा जवाब ले लीजिए ना, किसानों को देने का प्रयास किया। उसमें भी सवाल हुआ कि ये धान का बोनस तो नहीं है। बिल्कुल ले रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी चिमनानी जी का जवाब भी मैं ले लेता हूँ। चिमनानी जी, 2500 रुपए से लेकर बहुत सारे सवाल आप पर उठाए हैं और इस सवाल के पीछे सीधे सीधे मंशा ये है कि केंद्र से रिलैक्सेशन जो दिलवाना चाहिए भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं, पूर्व प्रतिनिधि हैं, वो नहीं दिलवा पा रहे। देखिए, मैंने जो प्रश्न पूछे थे वो फिर इधर उधर घुमा दिए गए, लेकिन मैं 2500 वाले विषय पे आज बहुत स्पष्ट रूप से बात रख रहा हूं। वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी भी बैठे हैं, अगर मैं गलत होऊंगा तो वो भी मुझे बताएंगे। मैं खुद उनका नाम लेके बोल रहा हूं। ये 5700 करोड़ रुपए की जो राजीव गांधी योजना इन्होंने लाई है, उस पे केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप रहा है? आज तक केंद्र सरकार ने उसको रोका। इन्होंने ही तय किया कि राजीव गांधी जी का बर्थडे आएगा, एनिवर्सरी आएगी, गांधी परिवार का कोई अच्छा दिन होगा तब हम पैसा देंगे। इसमें तो केंद्र सरकार का रोल ही नहीं था। आप 5700 करोड़ रुपए एक साथ दे देते ना, तो क्यों नहीं दिया आपने? इंक्वायरी की गई थी 3 बार। अभिषेक जी, क्यों नहीं दिया आपने? एक साथ पैसा क्यों नहीं दिया? चिमनानी जी, इसमें सुशील जी कह रहे हैं और हमने भी देखा इंक्वायरी हुई थी राजीव गांधी योजना को लेकर कि कहीं आप बोनस के रूप में तो नहीं दे रहे, ये कहना चाह रहे सुशील। अभिषेक जी, वो तो अभी पूछा गया है खाली और स्पष्ट भी कर दिया गया है। जब इन्होंने स्कीम लाई थी, जब 3 किस्त देते हैं तो एक साथ पैसा दे देते हैं। 7 लाख से घटाकर 24 लाख किया गया धान का चावल। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं बीच में नहीं टोक रहा था सुशील जी को। 5700 करोड़ रुपए की पहली किस्त आपने जब दी तब आप पूरा पैसा दे सकते थे सर। आप प्रतिदिन 42 करोड़ रुपए का कर्जा लेते हैं, प्रति सेकंड 5000 रुपए का, लेकिन फिर भी किसानों को 4 किस्तों में पैसा क्यों? ये तय आपने किया कि राजीव गांधी जी के जन्मदिन पे दोगे, ये हमने तय नहीं किया। इसलिए इस मिथ्या आरोप को पे आप बात मत करिए और मैंने बड़ी स्पष्टता से इसका जवाब दे दिया। जी ठीक, चिमनानी जी जवाब बोलिए सुशील जी। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी चरित्र की उपज है। इन्होंने हमें धान की कीमत 2500 रुपए नहीं देने दिया तो हम चाहते थे हमारे किसानों का भला हो। संघीय ढांचे में हमारी मजबूरी है कि केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किए गए सपोर्ट प्राइस से अधिक में हम धान न खरीदें और इसीलिए हम सपोर्ट प्राइस से अधिक में धान नहीं खरीद रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ के किसानों की भलाई के लिए लागू की गई योजना है, जिसका धान के बोनस से कोई लेना देना नहीं है। 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से रेट तय किया गया है, जिसमें धान उत्पादक किसान, मक्का उत्पादक किसान और गन्ना उत्पादक किसानों को पहले चरण में लाभान्वित किया गया है। और इस वर्ष से अगले वर्ष से इसमें कोदो कुटकी उत्पादक किसानों को भी लाभान्वित किया जाएगा, इसमें दलहन उत्पादक किसानों को भी लाभान्वित किया जाएगा। इसका किसी भी प्रकार का बोनस से कोई लेना देना नहीं है। और यह योजना का जो फॉर्मेट है वह फॉर्मेट 4 चरण में तय किया गया है कि किसानों को 4 बार में पैसा दिया जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपए प्रति वर्ष किसानों को देते हैं, 2,000 रुपए की 3 किस्तों में। इसी प्रकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को पैसा देना सुनिश्चित किया गया है, जो 4 भाग में दिया जाना है। भारतीय जनता पार्टी इसको भ्रम फैलाती है, इसका बोनस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम फिर बोल रहे हैं कि यदि ये केंद्र से छूट दिलवा दे
तो हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अतिरिक्त किसानों का धान 2500 में खरीदेंगे, नरेंद्र मोदी से छूट दिलवाए। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना बंद करने का भी षड्यंत्र रचा गया। 3 चिट्ठियां आई थी, माननीय पीयूष गोयल की भी चिट्ठी आई थी, और इसीलिए उनको ये शंका हुई कि हम किसानों को न्याय योजना के माध्यम से अतिरिक्त पैसा दे रहे हैं, और उसी शंका के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हितों के साथ कुठाराघात किया गया और 60 लाख मीट्रिक टन 24 लाख मीट्रिक टन किया गया। ठीक, चिमनानी जी, साजिश है राजीव गांधी न्याय योजना को रोकने की, बंद करने की, कांग्रेस का स्पष्ट आरोप है। जी बोलिए। देखिए, अभी कम से कम ये स्पष्ट हो गया, सुशील जी ने कहा कि ये 4 किस्तों में हमने देना तय किया था। जब आप कह रहे हो कि हमने तय किया था, फिर केंद्र पे आरोप क्यों लगाते हो? मत लगाओ ना, चीजों को स्पष्ट रखिए ना आप। केंद्र सरकार ने जो नियम लाया है सभी के लिए लाया है, आपको खुद 4 किस्तों में पैसा देना था, आपने तय किया। मैं बोल लेता हूँ सुशील जी, बड़ा अच्छा डिबेट चल रहा है, बारी बारी हम लोग बोल रहे हैं। और सर, धान के अलावा भी किसान के बहुत सारे विषय हैं। कर्जा माफ ठीक से नहीं हुआ है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की राहुल गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि खेत होगा, खेत के बाजू में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, वहां पे किसान उपज बेच देंगे और किसान के बच्चों को वहां रोजगार मिलेगा। कि कहाँ है फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कहाँ है किसान के बच्चों का रोजगार? तो इतना झूठा वादा करके आ गए आप। 2 साल में सारी कयामत चेंज करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने कही। 15 साल में तो कुछ किया नहीं आपने। एक बहुत अच्छी बात आपने कही सुशील जी कि 2 साल में नहीं होता, तो 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात सर आपने की थी, तो 2 साल में 2 तो चालू कर देते सर, 2 तो चालू कर देते। बिल्कुल, कोंडागांव में लग रही है फैक्ट्री, कोंडागांव में लग रही है, सिमगा में लग रही है, पत्थलगांव में लग रही है, तपकदा में लग रही है। चालू हुई क्या सर? रखिए मित्र, चालू नहीं हुई ना सर, चालू नहीं हुई है सर अभी तक। 15 साल में भाई साहब, 2000 में जो वादा किया था 2003 में आदिवासियों को जर्सी गाय देने का, 15 साल में नहीं पूरा किया। 2 साल की 2003 में वादा किया था आदिवासियों को सरकारी पत्रकार की टिप्पणी ले लेता हूँ। मुरली जी की हमसे हिसाब ले मांग रहे हो मित्र, मुरली जी की भी टिप्पणी इसमें जरूरी। मुरली जी, ये जो सियासत चल रही है धान को लेकर, पिछले साल भी चली थी केंद्र वर्सेस राज्य, इस बार भी कुछ हालात ऐसी है, क्या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या सियासी फायदा किस जो राजनीतिक दल है निश्चित तौर पे देख रहे होंगे, किसे फायदा मिलेगा, क्या आकलन है, या ये अगले 3 साल भी ऐसे ही चलता रहेगा? मेरा इस विषय पे एक बड़ा अलग विचार है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो बात करती है कांग्रेस सरकार, और भारतीय जनता पार्टी उसको जिस तरह से उसमें एक जुमला पहनाते हैं, मुझे लगता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो कांग्रेस सरकार की जो उपज है, वो एक समय में पैसा दे, 4 समय में पैसा दे, ये कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस का पॉलिसी है, उनका स्कीम है, उनकी सरकार की स्कीम है, उससे कोई विरोध नहीं है। वो जब भी आप पैसा देना चाहे आप दे, और वो कोई गलत बात भी नहीं है। कोई सपोर्ट आप प्राइस दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट भी आप उस बात को दे रहे हैं। अब बोनस के रूप में दे रहे हैं या नहीं दे रहे, एक सपोर्ट प्राइस के रूप में दे रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि 2500 रुपया जो देने की बात थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, बार बार भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस सरकार की तरफ से ये अपेक्षा रहती है कि वो केंद्र से इसके लिए राहत दिलाए। जब कांग्रेस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जब 2500 देने की बात कही थी, तब उन्होंने कहीं पर भी कोई ईफ एंड बट नहीं किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिलने के बाद ही देंगे। तो मैनिफेस्टो में क्लियर है 2500 रुपया आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है। तो यदि आपका मैनिफेस्टो में वो बात है तो आप इस बात को, आप कांग्रेस का बाइंडिंग है कि वो 2500 रुपया दे, क्योंकि आपने मैनिफेस्टो में लिखा है, उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे या नहीं दे, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करे या ना करे। तो कांग्रेस को यह चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेज से, या क्योंकि आपने मैनिफेस्टो में लिखा है तो आपको इस पर भी जानकारी होगी कि भाई उसके रिसोर्सेस आपको कैसे पैदा करना है, कैसे उपज लाना है, ताकि आपने किसानों को बात बोली है। उसमें वो कहते हैं कि केंद्र ने रोड़ा अटका दिया। वही जब मैनिफेस्टो में आप जब लिखे हैं, मैनिफेस्टो में कोई इफ एंड बट्स उसमें नहीं है, ये मेरा कहना है। तो उस बात को बड़ा क्लियर करना है कि भाई अगर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी अगर उसको रोड़ा अटका रही है, तो कांग्रेस सरकार को चाहिए कि वो रोड़ा वो कैसे दूर करना है, कैसे अपना फाइनेंशियल स्टेटस को सुधारना है। और राजीव गांधी न्याय किसान योजना जो है, इसी का एक तोड़ है कि जो आपने जो पेमेंट नहीं कर पाया डायरेक्टली,
तो उन्होंने इस चीज को एक अलग ढंग से इसको देने की कोशिश लेके आया है, तो ताकि सुशील जी। अपनी बात को पूरी कर सके। बहुत संक्षेप, बहुत जैसा 10 सेकंड में मुरली सर जी जैसा आप बोल रहे थे, बिल्कुल इसमें कहीं से कोई फाइनेंशियल वाली दिक्कत नहीं है सर, आप बेहतर ढंग से समझते हैं। जो एक संघीय ढांचे में हमारी मजबूरी है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित नीतियों का पालन करना राज्य के नाते, इस कारण हम डायरेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, सपोर्ट प्राइस से अधिक नहीं दे सकते। लेकिन 2500 का हमारा कमिटमेंट था, हम जान रहे हैं इस बात को, लेकिन उसके पीछे कारण था कि 10 साल छत्तीसगढ़ में हमारी भी सरकार, केंद्र में हमारी भी सरकार थी यूपीए की, और जब रमन सिंह जी बोनस देना चाहे, हमारी सरकार ने कभी बैन नहीं लगाया, मनमोहन सरकार ने, तो उसी गुडविल के आधार पे हमें भरोसा था कि ये तो वेलफेयर स्कीम है, किसानों की स्कीम है, शायद मोदी जी भी ओवरऑल नहीं अटकाएंगे, लेकिन वो राजनीति में अटक गए। और जैसा आपने बोला कि हम ठीक है बोनस नहीं दे पाए, हम बोनस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, जितना वहां फायदा होता हमने दूसरे ढंग से किसानों की मदद करने की कोशिश की, धान के साथ साथ सभी मक्का अपनी उत्पादक, अपनी तरह से गन्ना मदद उत्पादक देने की किसानों की कोशिश मदद कर रहे हैं। आज मेरे पास समय नहीं है, बहुत शुक्रिया आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धान किसान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में घमासान भी चल रहा है, सभी के अपने अपने मुद्दे हैं, सभी की अपनी अपनी सियासत है, जनता किसान को तय करना है कौन उनका भला कर रहा है, किस चीज़ से उनका भला हो रहा है, कैसे उनका भला हो रहा है। आज का मुद्दा में इतने, नमस्कार।